तो सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री सुनवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दिया था। इस पीआईएल में हम आपको बता दें कि सुशांत और दिशा सालियान की मौत के केस में आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ की मांग की गई है। हालांकि इन सब मांग पर तो हाईकोर्ट फैसला करेगा, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि करीब 5 सालों में केस की जांच को लेकर क्या क्या हुआ और पूरे 5 साल का फ्लैशबैक आपको देखिए। दो नहीं, कुल 5 एजेंसियां और संस्थाएं सुशांत की मौत के मिस्ट्री सुलझाने के काम में जुटी और खुद ही उलझती हुई दिखाई देने लगी। तो अब सुशांत केस की जांच और उसमें इन 5 की भूमिका से जुड़ी पूरी कहानी हम आपके सामने रखते हैं, जिसकी मदद से 27 फरवरी के पहले आपके लिए एक तरह से रिकैप हो जाएगा कि इन 4 सालों में क्या क्या हुआ और सुशांत के चाहने वालों को किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा। 14 जून को सुशांत का शव मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने इसे सुसाइड मानकर उसी एंगल से जांच शुरू की। हालांकि पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला था, लेकिन उसी दिन सुशांत की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद बीएमसी के कूपर्स हॉस्पिटल भेजा गया। जब रिपोर्ट आई तो मुंबई पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम के मुताबिक सुशांत की मौत फांसी की वजह से दम घुटने से हुई। लेकिन तब सोशल मीडिया पर सवाल ट्रेंड करने लगा कि सुशांत सुसाइड क्यों करेंगे। सुशांत के परिवार ने भी उनकी मौत पर सवाल उठाए। पोस्टमार्टम के साथ ही मुंबई पुलिस ने सुशांत के बिस्तर की जांच के लिए कालिना फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा था। फोरेंसिक लैब ने मुंबई पुलिस को 27 जुलाई 2020 को अपनी रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा गया कि यह हत्या नहीं है और सुशांत के बिस्तर के नमूनों में ना तो कोई दवा और ना ही कोई हानिकारक केमिकल पाए गए। फिर भी मुंबई पुलिस ने इस केस की जांच जारी रखी और फिर ये एंगल भी सामने आया कि सुशांत डिप्रेशन से भी पीड़ित थे। जांच के शुरुआती दौर में ही एक सवाल ये भी उठा कि क्या सुशांत की मौत की वजह नेपोटिज्म तो नहीं, यानी फिल्म इंडस्ट्री में विवादित भाई भतीजावाद। इस सवाल के पीछे का आधार ये था कि बॉलीवुड में बड़े निर्माता निर्देशक अपने रिश्तेदारों को ही मौके देते हैं और कहा गया कि इस वजह से सुशांत के हाथ से कई बड़े मौके निकलते चले गए, जिसने एक युवा और टैलेंटेड एक्टर को डिप्रेशन की तरफ धकेल दिया। इसी एंगल से जांच करते हुए तब मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट, संजय लीला भंसाली, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा जैसे 40 बड़ी हस्तियों के बयान दर्ज किए थे। मुंबई पुलिस इस केस की जांच कर ही रही थी कि 40 दिनों के बाद इस केस में एक नया मोड़ आ गया। 29 जुलाई 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार में एफआईआर दर्ज करा दी, जिसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। बिहार पुलिस की टीम ने मुंबई पहुंचकर अपनी जांच शुरू की। महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने इस मामले में बिहार पुलिस की जांच के अधिकार पर सवाल भी उठाए। इसी दौरान कोरोना काल में पटना सिटी के एसपी विनय तिवारी को बीएमसी अधिकारियों ने मुंबई में क्वारंटीन कर दिया था। इसकी वजह से महाराष्ट्र और बिहार के नेताओं के बीच भी तकरार देखने को मिली। दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों और नेताओं के बीच अधिकारों को लेकर खूब विवाद हुआ। बीजेपी ने इस मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव में भी उठाया, वहां भी काफी तीखी बहस हुई। बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस की जांच के बीच सीबीआई जांच की मांग भी उठी। इस दौरान मामले की जांच में मुंबई पुलिस की ईमानदारी पर सवाल उठाए गए। पूछा गया कि मुंबई पुलिस एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रही है, क्या वो मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर बिहार सरकार ने सुशांत की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया और केंद्र सरकार ने भी जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने का फैसला लिया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जोर देकर कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। तब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार राज्य के संघीय अधिकारों को तबाह कर रही है। सीबीआई जांच करेगी या नहीं, इसकी सियासी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की इजाजत देते हुए कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है। और इसके बाद अगस्त 2020 में सीबीआई ने सुशांत केस की जांच शुरू की। 4 सदस्यों की सीबीआई की टीम मुंबई पहुंची। रिया चक्रवर्ती, सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ, उनके कुक नीरज सिंह और सहयोगी दीपेश सावंत समेत कई लोगों के बयान दर्ज किए गए। सीबीआई की टीम सितंबर में सुशांत के घर भी पहुंची और नाटकीय रूपांतरण किया। इसी बीच सीबीआई ने दिल्ली एम्स के फोरेंसिक विभाग से आत्महत्या या हत्या वाले एंगल पर मदद मांगी। एम्स दिल्ली में फोरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया,
डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया था कि सुशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी और ये आत्महत्या का मामला है। एम्स के मुताबिक सुशांत के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। दिसंबर 2020 में भी सीबीआई ने कहा कि जांच चल रही है और सभी पहलुओं को परखा जा रहा है। इसी बीच सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि रिया ने 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है, जिसे लेकर ईडी ने मनी ऑफ लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामले की जांच शुरू की। ईडी ने जांच के लिए रिया को तलब भी किया। रिया के प्रबंधक और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर से भी पूछताछ हुई। 1 महीने की पूछताछ के बाद ईडी के सूत्रों ने कहा कि रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है। इस बात के भी कोई सबूत नहीं है कि वो सुशांत के पैसों में हेराफेरी कर रही थी। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि सुशांत के बैंक खाते और रिया और उसके परिवार के सदस्यों के बीच कोई लेन देन नहीं किया गया है। हालांकि ईडी ने इन रिपोर्ट्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी। ईडी की जांच के दौरान ही रिया को लेकर ये आरोप भी लगे कि वो ड्रग्स खरीदने का काम भी करती थी। ईडी की रिपोर्ट के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने ड्रग्स एंगल से जांच शुरू की। फिर एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को तलब किया। 2 दिनों की पूछताछ के बाद रिया को 8 सितंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर एनसीबी के आला अधिकारी अशोक मुथा ने मीडिया से कहा कि रिया के घर में कोई ड्रग्स नहीं मिली। हालांकि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। दावा किया गया कि रिया ने ड्रग्स खरीदने में अपनी भागीदारी कबूल कर ली है। रिया 1 महीने तक जेल में रही, फिर मुंबई हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। लेकिन रिया की जमानत अर्जी के खिलाफ बहस करते हुए एनसीबी ने अदालत को ये भी बताया था कि ये सुशांत की मौत से जुड़ा मामला नहीं है। रिया के व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि वो ड्रग्स के व्यापार और ड्रग्स की तस्करी में शामिल थी। इसी खुलासे के बाद बॉलीवुड की एक से एक बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के नाम उछलने लगे और फिर शायद पहली बार इतनी बड़ी एक्ट्रेस को एक ड्रग्स केस में एनसीबी ऑफिस में पेशी के लिए जाते देखा गया। ड्रग्स केस में तब देश ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान तक को तलब किया था। मुंबई से लाइव टाइम्स के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। और अब एक डायरेक्टर की बातचीत आपको सुनवाते हैं जिनका नाम है जयदीप सेन। ये वो फिल्म डायरेक्टर हैं जिनसे आखिरी वक्त में सुशांत सिंह राजपूत की बातचीत चल रही थी। जयदीप ने सुशांत को स्क्रिप्ट भी भेजी थी। जयदीप सेन को आज भी विश्वास नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान आत्महत्या भी कर सकता है। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि अगर उन्होंने आत्महत्या भी की तो उसके पीछे की कोई वजह तो होगी, कोई होगा जिसके चलते आत्महत्या की वजह सामने आई होगी। वो तो सच भी यानी बाहर आना चाहिए अगर ऐसा है तो। सुनिए इन्होंने और क्या कुछ सवाल खड़े किए। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत आपको पता है 2020 14 जून को हो चुकी है। उसके बाद यानी कह सकते हैं 4.5 साल का वक्त लगभग बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके चाहने वालों के, उनके घर वालों को अब तक न्याय नहीं मिला है। लेकिन फिर से उनके लिए एक न्याय की उम्मीद जागी है, क्योंकि 27 फरवरी को अभी कुछ ही दिन बाद कह सकते हैं इस पर मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। लोगों को उम्मीद इस बात पर लेकर है कि अब लग रहा है कि उनके जो चाहने वाले हैं उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि जो लोग भी उन्हें जानते हैं वो इस बात को लेकर मानकर चल रहे हैं कि उनकी मौत आम मौत नहीं, यानी उन्होंने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या की गई है। हर कोई इस बात को लेकर चल रहा है। लेकिन अब चूंकि बॉम्बे हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, क्या वो पीआईएल एडमिट होती है नहीं होती है, तो कोर्ट का मामला है। लेकिन इस पर मामले पर हर कोई फिर से एक बार उनके मन में एक आस जागी है कि कुछ हो सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बड़े इंसान हैं, इनका नाम है जयदीप सेन साहब हैं, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं और खुद यह सुशांत सिंह राजपूत को जाना करते थे, उनसे बातचीत हुआ करती थी। कई बार उन्होंने फिल्म स्क्रिप्ट उनको साथ शेयर किया था। तो ये खुद हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, सुशांत सिंह राजपूत को जाहिर सी बात गए हुए आप लोगों के बीच में करीबन 4.5 साल से अधिक का वक्त गुजर गया, उसके बावजूद भी अब तक आप लोग न्याय की आस में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो लाइव टाइम्स के व्यूअर्स को नमस्कार। और ये खबर सुनकर पढ़कर मुझे निजी तौर पर बहुत ही खुशी महसूस हुई है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हुआ था इस हादसे से। इस तरह का एक जवान होनहार कलाकार ऐसे अननेचुरल तरीके से भरी जवानी में दुनिया से चला गया और ना उसे कभी इंसाफ मिला, ना उसके परिवार को कभी इंसाफ मिला। और मैंने हमेशा कहा है, शोले फिल्म का जो संवाद है वो एक सच है
कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा, और ये बोझ कब से सिंह साहब 4.5 साल से अपने कंधों पर ढो रहे हैं। तो ये फिर से एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है कि एक PIL को सुना जाएगा, वो भी मुंबई के उच्च न्यायालय में, ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस मामले में। इससे कई लोगों को आशा मिलेगी कि ऊपर वाले के दरबार में, उनकी अदालत में भी देर है अंधेर नहीं। मानते हैं कि उनकी आत्महत्या नहीं है, यानी साधारण मौत नहीं है, यूं कहें सुसाइड नहीं किया, हत्या ही है, या मान कर आप चल रहे हैं? नहीं, मैं जैसे मैंने कहा, देखिए वो आत्महत्या हो तब भी वो एक अननेचुरल डेथ है। कोई इंसान बैठे बैठा है तो आत्महत्या नहीं कर लेता ना, कोई तो वजह होगी, सम प्रेशर ऑन हिम, समथिंग। जैसे नितिन देसाई जी पर, मतलब जब उन्होंने आत्महत्या की थी तो कुछ वजह थी, उन पे कुछ फोर्सेस का प्रेशर था वगैरह, तो उनका एक इन्वेस्टिगेशन हुआ और फिर कानून ने ही तय किया कि नहीं, दे कांट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो सिमिलरली बिफोर कुछ होने से पहले हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। आत्महत्या हो तब भी अननेचुरल डेथ है, और अगर हत्या है फिर तो वो एक जुर्म है। तो जैसे मैंने कहा, हमें इंतजार करना चाहिए, वक्त को अपनी चाल चलने दे, वक्त न्याय को अनुमति देगा अपनी चाल चलने के लिए। तो भरोसा रखिए, अगर 4.5 साल बाद ये केस दोबारा खुला है तो वो खुला ही इसीलिए है क्योंकि जो कुछ भी होता है इस दुनिया में वो ईश्वर की वजह से होता है। और अगर ये केस खुला है 4.5 साल बाद, तो ये ईश्वर ने खोला है, और अगर उन्होंने खोला है वो इसी इरादे से खोला है कि अब इस केस को सही समाप्ति मिले, दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, उसके पिता को इंसाफ मिले, उसकी बहनों को इंसाफ मिले, उसके परिवार को इंसाफ मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, बहुत बहुत गहराई से आप देखिए कि जयदीप सेन साहब हैं, जो कि बताया इन्होंने कि एक फिल्म को लेकर उनके बीच में बातचीत हो रही थी और बड़े ही कम समय में उन्होंने वक्त दे दिया और उनकी तमाम उनके मेल पे डिटेल मंगाया। यानी कहने का मतलब इनका साफ है कि किस तरीके इतने जिंदा दिल इंसान थे, लोगों के लिए हेल्प किया करते थे, बातचीत हुआ करती थी, और ऐसा इंसान अगर इस दुनिया में नहीं है तो जरूर कहीं न कहीं कुछ अन्याय उनके साथ हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर वो आत्महत्या भी है तो कहीं न कहीं किसी की वजह से आत्महत्या की होगी। अगर हत्या है तो वास्तव में अपने आप में बड़ा जुर्म है। लेकिन इस पूरे मामले पर हालांकि अब बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होने वाली है। अब सुनवाई में क्या यह PIL एडमिट होती है या फिर कोर्ट क्या फैसला था, ये तो तय करेगा। लेकिन लोगों के लिए एक जरूर फिर से एक न्याय की उम्मीद जागी है कि सुशांत सिंह राजपूत को जो मौत हुई थी, उनको फिर से उनके चाहने वालों को या उनको न्याय मिलेगा। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से।